Hello student, this is my sixth video on the functions of management OCM, and this is the last function of the management and the sixth function of the management, that is controlling. So yes, we are starting with this session. We will learn the meaning and definition of controlling and the significance and importance of controlling in this video. Okay, so let's start with the session. Meaning of controlling. Okay, what do you mean by controlling? जब हम प्लानिंग करते हैं, याद रखो, जब हम प्लानिंग करते हैं तो हम एक स्टैंडर्ड सेट करते हैं, हम एक टारगेट सेट करते हैं और उस टारगेट, उस गोल की तरफ हम एम्प्लॉयज़ को गाइड करते हैं, डायरेक्शन देते हैं. हमने डायरेक्शन भी देखा, डायरेक्शन भी एक फंक्शन है मैनेजमेंट का. तो इस गोल को अचीव करने के लिए जब ये बंदा जाता है तो उसे हम ट्रैक बताते हैं. दिस इज द ट्रैक यू हैव टू फॉलो. मतलब ये ट्रैक, ये उसका स्टैंडर्ड है, ये उसका टारगेट है, ये उसके प्रोसीजर उसको फॉलो करने हैं. कभी कभी एम्प्लॉय आउट ऑफ स्टैंडर्ड, आउट ऑफ टारगेट चला जाता है, तो इसे हम कहते हैं डेविएशन. डेविएशन. तो इस डेविएशंस को जानना, पहचानना, इस डेविएशन के रीजन क्या है, क्यों एम्प्लॉय आउट ऑफ ट्रैक हो जा रहे हैं, उस रीजन को निकाल लेना, इसे हम कहते हैं कंट्रोलिंग. कंट्रोलिंग मीन्स फाइंडिंग द डेविएशन from the standard performance. Listen here. See here. Controlling is a function comparing the actual performance with the predetermined standard. Suppose in the planning, हमने planning में एक standard decide किया. This is the standard you have to follow. और आपने standard follow नहीं किया. Suppose आपने एक standard बनाया था organization ने कि आपको इस तरह से procedure follow करके काम करना है, और आपने जब वो standard follow नहीं किया तो उसे हम कहते हैं deviation. When you compare the actual performance, जब आप उसके current performance को आपके standard performance के साथ compare करते हो, उसका ये standard था और वो उसका actual performance ये है, तो इन दोनों के बीच में gap है. इसे, ये जो extra बच गया है, इसे हम कहते हैं deviation. It measures the deviation if any causes of deviation suggest the corrective measures. तो इस deviations के जो भी causes होंगे उसके corrective measures organizations बताएगी कि आप क्यों बिलो द स्टैंडर्ड हो गए, उसका रीज़न ये है. नेक्स्ट टाइम से आप पूरा प्रोसीजर्स फॉलो करोगे तो आप अबाउट द स्टैंडर्ड भी जा सकते हो. तो कंट्रोलिंग क्या कहता है? इट इज़ द प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग. इट हेल्प्स इन फॉर्मुलेशंस ऑफ फ्यूचर प्लान्स ऑल्सो. ओके, तो ये था हमारा कंट्रोलिंग. नेक्स्ट अभी हम करेंगे डेफिनेशन ऑफ कंट्रोलिंग. कंट्रोलिंग इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग स्टेप्स टू ब्रिंग एक्चुअल रिजल्ट्स एंड डिजायर्ड रिजल्ट्स क्लोज टुगेदर. तो जब हम डिज़ायर्ड रिजल्ट्स और एक्चुअल रिजल्ट्स को कंपेयर करते हैं तो दोनों में अगर डेविएशन होता है तो हमें कंट्रोलिंग करना होता है, रीज़न फाइंड आउट करके हमें करेक्टिव मेजर्स देने होते हैं. बट अगर एक्चुअल रिजल्ट को डिज़ायर रिजल्ट तक लाने के लिए हमें कंट्रोलिंग करना बहुत ज़रूरी है. ये लास्ट फंक्शन है मैनेजमेंट का. मैनेजमेंट का फंक्शन स्टार्ट होता है प्लानिंग से, एंड होता है कंट्रोलिंग से. तो कंट्रोलिंग एक ऐसा फंक्शन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है. मैनेजर ऑर्गेनाइजेशंस के एम्प्लॉयज़ को ट्रैक करता है, सुपरवाइज करता है, उन्हें गाइड करता है, और अगर वो जब देखता है कि उनका एक्चुअल परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस से बिलो है तो उनको करेक्टिव मेजर्स देता है, उन्हें समझाता है, प्रोसीजर फॉलो करने कहता है. इस फंक्शंस को हम कहते हैं कंट्रोलिंग. तो आई होप ये कंट्रोलिंग आपको बहुत अच्छे से समझा होगा. नाउ वी विल अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग, सिग्निफिकेंस ऑफ कंट्रोलिंग. 5 मार्क्स का क्वेश्चन इन योर बोर्ड एग्जाम्स. सो कंट्रोलिंग से फ़ायदा क्या होता है? कोपिंग विथ अनसर्टेनिटी बिकॉज ऑफ स्टैंडर्ड सेट इन एडवांस, मैनेजर्स कैन रिएक्ट क्विकली टू एनी सडन इवेंट्स. मैनेजर ने प्लानिंग के अंदर सारे स्टैंडर्ड सेट करके रख दिए थे, मैपिंग करके रखा था, ब्लूप्रिंट बना के दे दिया था एम्प्लॉयज़ को. अब जब एम्प्लॉयज़ किसी भी काम को परफॉर्म करेंगे तो उनके काम को देखने के लिए कि उनका काम स्टैंडर्ड, जो एक्चुअल स्टैंडर्ड है, जो हमने स्टैंडर्ड सेट किया था प्लानिंग के टाइम पे, वो परफॉर्म हो रहा है कि नहीं, और अगर नहीं हो रहा है तो वो क्विकली रिएक्ट करता है कि नहीं भाई, ये जो तू कर रहा है ये बिलो द परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड है, बिलो द स्टैंडर्ड है, तो वो तुरंत रिएक्ट करता है. तो कंट्रोलिंग क्यों इंपॉर्टेंट है? ताकि मैनेजर को पता चले कि उसे कब रिएक्ट करना है जब एम्प्लॉयज बिलो द स्टैंडर्ड काम करें. उसके बाद डिटेक्टिंग इरेगुलर सच एज पुअर क्वालिटी, कॉस्ट ओवररन्स. कभी कभी ऑर्गेनाइजेशंस में क्वालिटी डिग्रेड हो जाता है, क्वालिटी पे ध्यान नहीं दिया जाता.
कॉस्ट जो है ओवर रन हो जाता है, मतलब कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है गुड्स को बनाने का। एंड मैनेजर्स कैन टेक और एक्शन एज सुन एज व्हेन इट अराइजेस। तो जैसे ही कॉस्ट बढ़ने लगे ऑर्गेनाइजेशन में गुड्स को बनाने का, और जैसे ही क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइजेशन दिखने लगे, तो मैनेजर वहाँ पे जो एक्शन लेता है वो है कंट्रोलिंग का एक प्रोसेस। सो कंट्रोलिंग के वजह से क्वालिटी कैन बी इम्प्रूव्ड, कॉस्ट ओवररन्स कैन बी कंट्रोल्ड। द नेक्स्ट वन इज इट फैसिलिटेट्स कोऑर्डिनेशंस बिटवीन डिपार्टमेंट्स। डिपार्टमेंट्स के अंदर कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज़रूरी है। जब हमने लोगों को कोऑर्डिनेट करने के लिए इंस्ट्रक्शन दे के रखा है, तो अगर कोई भी कोऑर्डिनेशन की टीम, डिपार्टमेंट अगर एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट नहीं करता है, तो उस टाइम पे ऑर्गेनाइजेशन मतलब मैनेजमेंट उसके ऊपर एक्शन लेता है। तो इससे क्या होता है, जो कोऑर्डिनेटेड नहीं भी होता है वो भी कोऑर्डिनेट हो जाता है, एक डिपार्टमेंट से जुड़ जाता है। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशंस के वजह से कंट्रोलिंग की वजह से ऑर्गेनाइजेशंस के बीच में कोऑर्डिनेशंस भी आते हैं। इससे एफिशिएंट यूज़ ऑफ रिसोर्सेज, अगेन हमारा कॉमन पॉइंट यूज़ हुआ। इससे एफिशिएंसी बढ़ेगी और रिसोर्सेज यूटिलाइज होंगे, स्पीड और क्वालिटी बढ़ेगी, और हमारे 4Ms ऑप्टिमम यूटिलाइज होंगे। अगर मैनेजर को दिख रहा है कि उसका कोई भी रिसोर्सेज अंडर यूटिलाइज्ड है, कॉस्ट ओवर रन हो रहा है, तो वो तुरंत एक्शन लेता है और फिर सबको ट्रैक पे लेके आता है, और इससे ऑर्गेनाइजेशंस का कॉर्पोरेट इमेज, गुडविल और रेपुटेशंस बढ़ता है। तो इस वीडियो में इतना ही। आज हमने फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट के जो 6 फंक्शंस है उनके मीनिंग, डेफिनेशंस और इम्पोर्टेंस ख़त्म किए। अब मेरे नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके एक ऑब्जेक्टिव्स और MCQs के एक वीडियो बनाऊंगा, और कितने पॉसिबल क्वेश्चंस इस चैप्टर के आ सकते हैं वो बनाऊंगा, और उसके नेक्स्ट वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा डिस्टिंग्विश बिटवीन प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग और कंट्रोलिंग। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।